तरंग युवा तरंग। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वही तू ही है मेरे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंतिम है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे साए को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, सबको जय यीशु। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं। आज विशेष रूप से मैं आपकी प्रार्थना चाहता हूं हमारे देश के लिए। हमारे देश का एक हिस्सा मणिपुर जल रहा है पिछले 3 महीनों से। सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग शिविरों में रह रहे हैं, मारकाट चल रहा है। बहुत ही दर्दनाक चित्र हमें देखने को मिलते हैं, वीडियोस हमें देखने को मिलते हैं। आप सभी से अनुरोध करूंगा, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए, मणिपुर की जनता के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा दुखी बनाती हैं, हमारे मन में डर पैदा करती हैं। और विशेष करके आपके जीवन में जब आप एक संग्राम में लगे हुए हैं, जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए एक संग्राम में लगे हुए हैं, आपको कई प्रकार की बाधाओं को महसूस करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में कभी कभी आप दुखी हो जाते होंगे, टूट जाते होंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़े रहना, टूटना नहीं, निराश नहीं होना। हमारे प्रभु मृत्यु को हराने वाले हैं, हमारे प्रभु मृत्युंजय हैं। निराश नहीं होना, पवित्र वचन पढ़ना, प्रार्थना में गुस्सा में बिताना। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रिय युवा भाई और बहनों, हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 16 से लेकर 22 तक में एक धनी युवक के बारे में हम सुनते हैं, जहां पर हमें वचन बताता है कि एक धनी युवक यीशु के पास आता है और यीशु से कहता है, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
तब यीशु उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, भले के विषय में मुझे क्यों पूछते हैं? एक ही तो है भला। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? तब यीशु ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जब नव युवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का आज्ञा का पालन बचपन से ही करता आ रहा हूं, तो मुझ में कौन सी बात की कमी है? तब यीशु उसे उत्तर देते हुए कहते हैं, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ और अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत ही धनी था। प्रिय युवा भाइयों और बहनों, पवित्र वचन में हमने सुना कि एक धनी युवक प्रभु यीशु से मुलाकात करने के बावजूद भी वह उदास होकर चला गया। हम पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु से मुलाकात किए हैं और वे लोग मुक्ति को अनुभव करते हुए, चंगाई को अनुभव करते हुए शांति के साथ घर वापस गए। लेकिन इस धनी व्यक्ति ने, इस धनी युवक ने प्रभु यीशु के साथ बातचीत करने के बावजूद भी, प्रभु यीशु से सवाल जवाब करने के बावजूद भी वह उदास होकर चला गया, वह निराशा होकर चला गया। क्यों धनी व्यक्ति उदास होकर कर चला गया? कौन सा ऐसा कारण है जो धनी युवक को प्रभु यीशु के सामने, ईश्वर के पुत्र के सामने उदास होकर जाना पड़ा? क्या कारण हो सकता है? एक महत्वपूर्ण कारण हमने वचन में सुना, आप सबों ने सुना, और वो कारण रहा, धनी युवक को धन दौलत ने अपने कब्जे में रखा था। उस धनी युवक को धन दौलत ने अपने गुलाम में रखा था। उस धनी युवक को धन दौलत ने अपने अधिकार में रखा था, उसे जकड़ करके रखा था, उसे आजादी से जीवन जीने के लिए वह स्वतंत्र नहीं था। इसी के साथ हमने वचन में सुना कि उसका ध्यान धन दौलत के साथ साथ धार्मिकता की खोज में भी लगा था। और एक बात सच है कि हमारे शरीर में जो एक अमूल्य निधि रखा गया है, वह हमारा नहीं बल्कि ईश्वर का है। वह अमूल्य निधि निरंतर वह परमात्मा की खोज में लगा रहता है। वैसे ही उस धनी युवक के अंदर में जो एक अमूल्य निधि थी, जो प्रभु की आत्मा थी, वह पिता परमेश्वर से मिलने के लिए वह तड़पती थी। इसलिए वह धनी होने के बावजूद भी स्वर्ग राज्य की खोज करता है। स्वर्ग राज्य की खोज के लिए वे यीशु के पास आते हैं और यीशु से सबसे पहले उसे गुरु स्वीकार करते हुए कहते हैं कि गुरुवर, मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? आगे कहते हैं कि मैं कौन सा ऐसा भला कार्य करूं कि मुझे स्वर्ग राज्य की प्राप्ति मिल जाए। प्रिय युवा साथियों, इन बातों से पता चलता है कि वह धनी युवक स्वर्ग राज्य की खोज करता था, यीशु के वचनों को सुन रहा था, लेकिन उसे धन ने अपने कब्जे में रखा था। यही हम वचन में सुनते हैं।
आज हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे युवक युवतियां हैं जो हताश है, निराश है। क्यों हताश और निराशा में पड़े हुए हैं? जीवन ऐसा लगता है जैसे कि उनके शरीर में कोई जान ही नहीं है। प्रिय युवा साथियों, हमें उदासी का कारण को हमें ढूंढना होगा। हमें कौन से ऐसे कार्य है, कौन से ऐसी बात है जो मुझे और आपको उदास करती है, उसको ढूंढना होगा, उसे उखाड़ना होगा, उसे उखाड़ करके फेंकना होगा। आजकल हम में से बहुत सारे युवा वर्ग के लोग हताश और निराश होकर आत्महत्या करने के वश में रहते हैं। प्रिय युवा साथियों, उदासी के कई कारण हैं। आजकल कई युवक भाई बहन लोग उदास हैं। उदासी का कारण क्या हो सकता है? हो सकता है उन लोगों को कई चीजों ने उसे अपने कब्जे में रखा होगा। जिस प्रकार एक धनी व्यक्ति को धन दौलत ने अपने कब्जे में, अपने अधिकार में जकड़ के रखा था, वह उससे ऊपर आ नहीं पाता था, वैसे ही हम लोगों को भी हो सकता है कई ऐसे चीजें हैं जो युवाओं को जकड़ करके रखा है, जो निराशा में बैठे हुए हैं। प्रिय युवा साथियों, आजकल ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं, सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि हर एक मनुष्यों को भी मोबाइल ने अपने अधिकार में जकड़ करके रखा है। बहुत सारी युवक युवतियों को मोबाइल ने अपने कब्जे में रखा है और बहुत सारे लोगों को आजकल अश्लील बातें, अश्लील पिक्चर अपने कब्जे में रखी हुई है। हो सकता है हम जैसे नौजवान लोगों को फैशन का, हो सकता है हम लोगों को ड्रेस का, हेयर स्टाइल का, नशा का, शराबी का, ऐसे कई चीजें हैं जो युवतियों को अपने कब्जे में रखा है, स्वतंत्र रूप से जीवन जीने नहीं देता है। जैसे हमने सुना, उस धनी युवक को धन ने अपने कब्जे में कर करके बैठा हुआ था, इसलिए वही ईश्वर से मुलाकात करने के बावजूद भी वह उदास होकर चला जाता है। और पवित्र बाइबल में हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो प्रभु यीशु से मिलने के बाद लोग आनंद और खुशियों से भरकर अपने घर वापस गए, लेकिन यही एक युवा जो प्रभु यीशु से मुलाकात करने के बावजूद भी वह उदास होकर चला गया। हमें प्रभु का वचन नहीं बोलना चाहिए। यीशु ने स्वयं कहा है, मत्ती के सुसमाचार में हम सुनेंगे अध्याय 19 वाक्यांश 23 में हम प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, धनी के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। आगे प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से कहे हैं कि व्यक्ति धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता है, उसे एक की सेवा करना पड़ेगा। और प्रभु यीशु जो कहते हैं धन दौलत और ईश्वर, तुम इन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। इसके पास धनी व्यक्ति आता है और उससे पूछता है कि मुझे स्वर्ग राज्य की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। जब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि स्वर्ग राज्य की प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आज्ञाओं का पालन करना होगा, और प्रभु यीशु बताते हैं कि कौन कौन सी आज्ञाओं को आपको पालन करना होगा। उस नवयुवक से कहते हैं कि आपको जो आज्ञाएं दी गई है, विशेष रूप से हत्या नहीं करने, व्यभिचार नहीं करने, चोरी नहीं करने का, झूठी गवाही नहीं देने का, अपने माता पिता का आदर करने का और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करने का। जब इन सभी का पालन करोगे तो आपको स्वर्ग राज्य की प्राप्ति होगी। नवयुवक उससे कहते हैं कि मैं तो इन सभी का आज्ञा का पालन मैं तो बचपन से ही करता रहा।
यीशु सचमुच में ईश्वर के पुत्र थे। वे उनकी बातों को परख लिए, उनके बातों को विश्वास के युवक की, लेकिन उनको जानने के बाद प्रभु यीशु से कहते हैं आप में एक चीज की कमी है। यदि आप पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ और अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, पर तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर नवयुवक बहुत उदास हो गया और यीशु से चला गया। प्रिय युवा साथियों, यह धनी युवक ने कुछ गलतियां की। प्रभु यीशु से मिलने के बाद उन्होंने कई गलतियां की। उनमें से एक गलतियां थी कि यीशु सचमुच में ईश्वर के पुत्र थे, उससे पहचानने में इन्होंने चूक गया। सवाल तो पूछा, उनमें धार्मिकता की खोज थी, उनमें आध्यात्मिक रूप से प्यासे थे, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु को नहीं पहचाना कि यीशु सचमुच में ईश्वर के पुत्र हैं। उसको उन्होंने नहीं पहचाना। इसलिए हम पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बुलाते हैं और पूछते हैं, विशेष रूप से पेतरुस से पूछते हैं कि मैं कौन हूं, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं, और पेतरुस तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, इसके विषय में आप क्या कहते हैं। तब पेतरुस प्रभु यीशु से कहते हैं कि आप सचमुच में जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यह नवयुवक उसी प्रभु यीशु से मिलने के लिए गया था, लेकिन उससे नहीं पहचान पाया कि वह सचमुच में ईश्वर के पुत्र है। सबसे बड़ा गलती किया, उन्होंने यीशु को नहीं पहचान पाया। और यीशु नहीं पहचानने के बावजूद भी यीशु उनसे प्यार करते हैं और उससे आदेश देते हैं कि तुम इन आज्ञाओं का पालन करो, जो मैं कह रहा हूं उनकी आज्ञाओं का पालन करो। ये आज्ञा का पालन कराना सचमुच में यीशु ये दर्शाते हैं कि यीशु उस धनी युवक से भी प्यार करते थे। भले ही वे धन से भरा पड़ा था, तब भी यीशु उनसे प्यार करते थे। प्रिय युवा साथियों, दूसरा गलती नव युवक ने किया कि वह अपनी गलती और अपनी कमजोरी नहीं पहचान सका। कैसे हमें पता चलता है कि वह नव युवक ने अपनी गलती और अपनी कमजोरी को नहीं पहचान सका? इससे पता चलता है कि यीशु से मुलाकात करने के बाद, गुरु से मुलाकात करने के बाद भी वह बहुत उदास होकर चला गया, निराश होकर चला गया। उससे जाना नहीं था, उससे जाना नहीं था। क्यों जाना नहीं था? क्योंकि हम देखते हैं कई ऐसे उदाहरण है, जैसे कि प्रभु यीशु के शिष्य लोग, उन्होंने कई गलतियां की थी, उनके अंदर में कमजोरियां थी। विशेष रूप से पेतरुस, योहन, अंद्रियस, ये लोगों के अंदर में कई कमजोरियां थी, लेकिन उन लोगों ने अपने गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करते हुए यीशु के साथ डटे रहे और यीशु के साथ रहे, और यीशु के साथ रहने के कारण उन्हें फल मिला। उन्हें भी संतों की गिनती में रखा गया, उन्हें भी स्वर्ग राज्य की प्राप्ति हुई। इसलिए नवयुवक को अपनी गलती, अपनी कमजोरी समझना चाहिए था। प्रिय युवा साथियों, यदि आपके जीवन में, मेरे जीवन में यदि कोई गलती है, कोई कमजोरी है, हमें पहचानना होगा। हमें पहचान करके यीशु के पास हमें लेके जाना होगा। और जब हम यीशु के पास जाएंगे तो हमें यीशु के पास हम अपने हताश होकर, निराश होकर जाएंगे और प्रभु यीशु को बताएंगे कि हमने अपनी कमजोरी को, अपने गलतियों को बताएंगे। प्रभु यीशु हमारी निराशा को आशा में परिवर्तित करेंगे, उदासीनता को वे आनंद में परिवर्तित करेंगे। प्रिय युवा साथियों, उस नव युवक ने तीसरी गलती उन्होंने भूल की, वो थी उन्होंने ईश्वर के रहस्यमय मुक्तिदायी योजना को भी पहचानने से चूक गए। वह युवक चाहता था, पवित्र वचनों से पता चलता है, जब वे आकर के पूछते हैं यीशु से, मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा अच्छा कार्य करूं कि मुझे अनंत जीवन मिल जाए। वो मुझे लगता है कि नवयुवक वो चाहता था कि छोटा
थोड़ा मोड़ा पेनेंस कर ले, थोड़ा मोड़ा लोगों को मदद कर ले, गरीबों को मदद कर ले, उस प्रकार की हो सकता है उसके अंदर में विचार आते होंगे, लेकिन उससे धन दौलत ने ऐसा करने से, अच्छे कार्य करने से उन्हें रोक दिया, इसलिए वे हताश हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो कि वह इन्होंने यीशु के बातों पर विश्वास नहीं किया। यदि ये यीशु के बातों पर विश्वास किया होता, उसकी आज्ञाओं का पालन किया होता, मुझे लगता है कि सचमुच में उससे निराशा होना नहीं पड़ता, उसे उदास होना नहीं पड़ता। वह वापस ही खाली हाथ चला गया। बहुत बड़ा गलती किया। प्रभु यीशु से जब उन्होंने मुलाकात किया, उस समय उससे हताश होकर इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वह उसका ध्यान धन के ऊपर था। प्रिय युवा साथियों, हमें हमेशा अपने लक्ष्य की खोज करनी चाहिए। जैसे धनी युवक ने अपने लक्ष्य की खोज कर रहा था, लेकिन लक्ष्य की खोज नहीं कर पाया क्योंकि उन्हें धन ने जकड़ कर रखा था। हमें भी अपने लक्ष्य की खोज करते रहना चाहिए, लेकिन इस बदलती हुई परिवेश में, इस चकाचौंध की दुनिया में, इस डरावन की दुनिया में, हम में से बहुत सारे लोग, हमारा लक्ष्य है स्वर्ग राज्य की प्राप्ति करना, उस लक्ष्य की ओर ध्यान ना देकर हम दुनियाई चीजों ने हमें जकड़ करके रखा है। जैसे हमने सुना, हो सकता है हम नवयुवकों को गंदी आदत जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, अश्लीलता की बातें करना, गाली गलौज करना, झूठ बोलना, इस प्रकार की गंदी आदत ने हमें कब्जा करके रखा होगा। प्रिय युवा साथियों, यदि हम अच्छा कर्म करेंगे हमें अच्छा फल मिलेगा। यही हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं। हम रोमियों के पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 में पढ़ेंगे। वहां पर वचन में कहा गया है कि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। इसलिए युवा साथियों, हमें ईमानदारी के साथ प्रभु से जुड़े रहना चाहिए। हमें हर समय प्रभु के पास, प्रभु की उपस्थिति में हमें हर समय अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मुझ में कौन सा कमी है, मुझ में कौन सा कमी है जो मुझे ईश्वर के करीब में जाने से रोकता है। मेरे अंदर में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो मुझे ईश्वर से अलग करता है। जब हम जानेंगे तो हम ईश्वर के करीब जाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की आत्मा हम लोगों की अगुवाई करे, जिससे कि हम इस बदलती हुई परिवेश में, इस चकाचौंध की दुनिया में हताश और निराश ना हो, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति में ईश्वर के वचनों को विश्वास करते हुए, ईश्वर के वचनों को आज्ञा का पालन करते हुए हम आनंद को प्राप्त कर सके। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं। एक एक मेरे बेटे बेटी के लिए, भाई बहन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं जो इन वचनों को सुन रहे हैं। मैं तुझसे अनुरोध करता हूं प्रभु, इस समय एक एक बेटे बेटी के लिए प्रार्थना करता हूं, जीवन की कठिनाइयों में वे निराश ना हो जाएं, वे टूटे ना, वे भागे ना, बल्कि तेरी तरह अपनी जिंदगी के हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए कृपा देना। तूने हमसे कहा है, यदि कोई मेरा शिष्य होना चाहता है, आत्मत्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। तूने क्रूस उठाकर चलना हमें सिखाया है। अपने जीवन का क्रूस उठाते हुए हिम्मत के साथ तेरे पीछे चलने के लिए एक एक बेटे बेटी को कृपा देना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूँ भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे
संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा दे मुझे खुदा।